इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 1, 1 जुलाई 1874 को अमेरिका के एक 4 साल के बच्चे चार्ल्स रॉस को किडनैप कर लिया जाता है। इस बच्चे को कभी ढूंढा नहीं जा सका। इस बच्चे को अमेरिका के मोस्ट फेमस डिसअपीयरिंग पर्सन के रूप में माना जाता है। ये अमेरिका की पहली ऐसी किडनैपिंग थी जिसे मीडिया के थ्रू वाइडली रिपोर्ट किया गया था। इस बच्चे को 2 व्यक्तियों ने कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ दिखाकर किडनैप किया था। क्योंकि उस टाइम मीडिया ने इस केस में बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, इसीलिए आज भी दुनिया भर में बच्चों को ये सलाह दी जाती है किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी मिठाई नहीं लेना है। नंबर 2, मैरी एन फ्रैंको, जो कि फ्लोरिडा की एक औरत थीं। 1993 में एक कार एक्सीडेंट से उनकी स्पाइन में चोट आ जाती है और वो ग्रेजुअली ब्लाइंड हो जाती हैं। सन 2015 में मैरी अपने घर पर गिर जाती हैं और इस बार फिर उनकी स्पाइन पर चोट आती है। इसके बाद उसका एक ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद 20 साल की ब्लाइंडनेस के बाद उसकी रोशनी वापस आ जाती है। नंबर 3, बलि देने की प्रथा दुनिया की बहुत सी सभ्यताओं में रही है। जो माया सभ्यता के लोग थे वे देवताओं को खून अर्पित किया करते थे। माया सभ्यता के लोगों का मानना था कि इंसान की लाइफ का सैक्रिफाइस देवताओं के लिए सबसे बेस्ट ऑफरिंग हो सकती है। इसके लिए माया सभ्यता के लोग एक जिंदा इंसान का धड़कता हुआ दिल उसके शरीर से निकाल लिया करते थे। बलि की रस्म के लिए प्रिजनर्स में से किसी एक को चुना जाता था। नंबर 4, सैकड़ों साल पहले मैक्सिको की एज़टेक सिविलाइजेशन का ये मानना था कि जो गॉड होते हैं वो वॉल्केनोज़ में रहते हैं। इसीलिए गॉड को खुश करने के लिए एज़टेक के लोग जिंदा लोगों को वॉल्केनोज़ में फेंक देते थे। नंबर 5, सन 1676 में पहली बार डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया था, लेकिन उस टाइम इसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सका था। लेकिन उस वक्त ये अनुमान लगाया गया था कि ये बोन्स किसी विशाल मनुष्य की हो सकती हैं। लेकिन 1824 में ये पहली बार हुआ कि डायनासोर की बोन्स को डिस्कवर किया गया और इन हड्डियों को साइंटिफिकली डिस्क्राइब भी किया गया। नंबर 6, सोवियत सोल्जर पहले सैनिक थे जिन्होंने नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप को लिबरेट कराया था। 23 जुलाई 1944 को उन्होंने सबसे पहले मैज़डेनिक कंसंट्रेशन सेंटर को लिबरेट कराया। वहाँ सोवियत सोल्जर ने दहशत की जो तस्वीर देखी उसे देखकर उनके होश उड़ गए। हैवानियत की जो तस्वीर सोवियत सोल्जर्स ने वहाँ पर देखी थी उसे देखकर उन्होंने जब दुनिया को बताया तो दुनिया के ज़्यादातर लोगों ने उस पर विश्वास करने से ही इनकार कर दिया। मतलब दुनिया को इस बात की खबर ही नहीं थी कि जर्मनी और जर्मन ऑक्यूपाइड कंट्रीज़ में यहूदियों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। नंबर 7, ऑस्कर शिंडलर, जो कि जर्मन नाज़ी पार्टी के एक मेंबर थे। इन्होंने अपनी सारी धन दौलत यहूदियों को नाज़ियों से बचाने में लगा दी। इन्होंने हज़ारों यहूदियों की जान बचाई और अंत में बेहद गरीब व्यक्ति की तरह मरे। ये अकेले ऐसे नाज़ी थे जिन्हें इज़राइल में दफनाया गया था। नंबर 8, बहुत से जेनोसाइड्स में अगर विक्टिम्स दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं तो उनकी जान बख्श दी जाती थी। वहीं होलोकॉस्ट में यहूदियों के साथ ऐसा नहीं था। नाज़ीज़ उन्हीं यहूदियों की जान बख्शते थे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स 18 जनवरी 1871 से पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे। और इसका रीज़न ये था, 18 जनवरी 1871 को जर्मन एम्पायर की स्थापना हुई थी। नंबर 9, साइंटिस्ट निकोला टेस्ला में एक अजीब आदत थी। वे चाहते थे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका जितने भी नंबर से सामना हो
वो सभी नंबर 3 के डिविजिबल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किसी होटल के उसी रूम को लेंगे जिसका नंबर 3 से मल्टीपल होगा, यानी 6, 9, 12, 15, 18। नंबर 10, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में अटेम्प्टेड सुसाइड को अटेम्प्टेड मर्डर समझा जाता था और इसको एक क्राइम समझते थे, और उस दौरान किसी व्यक्ति को अनसक्सेसफुल सुसाइड के क्राइम में फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी।